नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए आप अपना ख्याल रखें। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। और ये खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने साफ तौर पर जहरीली शराब से हुई मौत का खंडन करते हुए कहा है कि ये शराब जो जहरीली शराब पीने से मौत हुई है वो अंबेडकर नगर जनपद के लोग थे। आजमगढ़ में इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है। कुछ लोगों द्वारा भ्रामक खबर फैलाई जा रही है कि जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की हालत खराब है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। एसपी ने कहा कि हमने अपने स्तर से पता करवाया तो 2 लोग आजमगढ़ में भर्ती हैं, लेकिन वो शराब पीने से उनकी हालत नहीं बिगड़ी है, कोई और बीमारी है, जिसकी वजह से उनका इलाज चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आजमगढ़ जनपद में एक मौत हुई है, उसका पंचनामा भरवा करके उसको पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, लेकिन उस मौत का भी जहरीली शराब से कोई रिश्ता नहीं है। आजमगढ़ एसपी सुधीर कुमार सिंह ने भी कहा कि अंबेडकर नगर जनपद के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी हमारे यहाँ आए थे और हमसे मुलाकात की हुई है और इस बात को लेकर के भी चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि हम अंबेडकर नगर जनपद की प्रशासन का भरपूर सहयोग कर रहे हैं। आगे क्या कुछ कहा आपको सीधे सुनवाते हैं। आज जो शराब से होने वाली मौतों के संबंध में मुझे कहना है कि ये जो मौतें हुई हैं, मेरी जानकारी में 5 मौतें वहाँ पर हुई हैं और ये सभी लोग जनपद अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं और वहीं पर इनकी मौत भी हुई है। इस संबंध में हमने अपने यहाँ भी पता कराया, लोगों को अलर्ट किया है। हमारे यहाँ अभी कोई भी जहरीली शराब से होने वाली कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई है। कुछ लोगों द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग जनपद आजमगढ़ के भर्ती हैं। मेरे द्वारा सभी जगह पता कराया गया, केवल 2 लोग भर्ती हैं, वो भी शराब पीने से भर्ती नहीं है और दोनों लोग स्वस्थ हैं। एक जलालपुर में अपनी बहन के यहाँ है और एक मित्तुपुर के हॉस्पिटल में, लेकिन दोनों लोग का इससे कोई संबंध नहीं है। एक डेथ आज हमारे यहाँ हुई थी, उसका पंचायतनामा भरा गया है और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, वो भी इससे कोई संबंधित नहीं है। और मेरा अपना ये कहना यह है कि वहाँ के डीएम और एसपी भी अंबेडकर नगर के हमारे यहाँ आए थे और इस संबंध में उनसे मेरी वार्ता भी हुई थी। पूरा उन्हें सहयोग किया जा रहा है। उनके यहाँ जो मौतें हुई हैं उसके संबंध में जो वैधानिक कार्रवाई थी, एफआईआर हुई है, वैधानिक कार्रवाई की गई है, कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। हम अपने यहाँ हमने सभी लोगों को जागरूक किया है कि यदि कोई इस तरह का कोई प्रकरण सामने आता है तत्काल हमें सूचित करें और तत्काल इसमें उपचार कराएं ताकि उपचार कराया जा सके। और किसी के पास यदि किसी बेचने की किसी को सूचना मिलती है तो उसे हमको अवगत कराएं ताकि वैधानिक कार्रवाई की जा सके। जो ब्रांड की शराब वहाँ पर पीना बताया गया है जिससे लोगों की मौत हुई है, वो कहीं यहाँ हमारे यहाँ कहीं किसी ठेके पर नहीं बिकती है और इसकी पुष्टि जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा भी की गई है और बाकी इस पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है और सभी लोगों को सावधान किया जा रहा है। जहरीली शराब से मौत के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जहां 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं जैतपुर एसओ पंडित त्रिपाठी और हल्का इंचार्ज से 2 अन्य सिपाहियों को एसपी ने निलंबित कर दिया है, जबकि डीएम द्वारा आबकारी विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। जैतपुर थाना क्षेत्र में शिवपालपुर और मखदूमपुर गाँव में जहरीली शराब के बाद एक मौतों की सूचना जब जिले के प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंची तो प्रशासनिक अमला अलर्ट हो गया। आनंद फानन में जिले के डीएम सैमुअल पाल एन और एसपी आलोक प्रियदर्शी ने अपने दलबल के साथ मृतकों के गांव पहुंच गए और एक एक घर में सर्च अभियान चलाकर शराब की तलाशी ली। साथ ही स्थानीय लोगों से पूछताछ की। पूछताछ के आधार पर डीएम और एसपी आजमगढ़ जिले के पवई बाजार पहुंच गए, जहां से जहरीली शराब लाई गई थी। इसके बाद पुलिस ने शराब कांड के मुख्य आरोपी मोतीलाल सहित 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसपी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए जैतपुर एसओ पंडित त्रिपाठी और हल्का इंचार्ज सहित 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है और जहरीली शराब से बीमार 3 लोग जिला अस्पताल में भर्ती है। एसपी ने कहा कि आगे की जांच जारी है। साथ ही ये भी संकेत दिए हैं कि जिलाधिकारी के स्तर से आबकारी विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। फिलहाल क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने और आपको सुनवाते हैं कि हम लोगों ने 5 व्यक्तियों को इसमें अरेस्ट किया है, जिसमें जो पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड था, जो सप्लायर था, जहाँ से सोनू नाम का व्यक्ति खरीद के लाया था, उसको हमने पकड़ लिया है। सोनू और उसके परिवारीजनों से और गांव में पूछताछ से ये स्पष्ट हुआ था कि वो मित्तुपुर जो पवई थाना क्षेत्र आजमगढ़ का, वहाँ से खरीद के लाया था। हमने उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया है जिससे वो खरीद के लाया था और उसके कब्जे से जहरीली शराब भी बरामद हुई है। उस व्यक्ति का वहाँ एक ठेका है मित्तुपुर में
और अब तक की पूछताछ से पता चला है कि उसने ठेके के पास से और अपने ठेके के सामने वाला जो दुकान वाला था, उन दोनों ने मिलकर के वहाँ से कुछ शराब सोनू को दी थी, जिसको पी करके इन लोगों के साथ ये हादसा हुआ है। पूरे प्रकरण की जांच अभी कराई जा रही है। जो व्यक्ति पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ करके उसके आगे की चेन हम पता करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें प्रथम दृष्टया जो लापरवाही थानाध्यक्ष की पाई गई है, उसमें प्रभावी कार्रवाई करते हुए हमने थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। जो हल्का इंचार्ज है उनको निलंबित कर दिया है और बीट के कांस्टेबल्स को निलंबित करके उसमें प्रशासनिक कार्रवाई कराई जा रही है। इसी तरह की प्रशासनिक कार्रवाई डीएम साहब के स्तर से एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए भी प्रस्तावित है और पूरे प्रकरण की गहन समीक्षा करके हम लोग उसमें कड़ी निगाह रखे हुए हैं और इसमें अग्रिम कार्रवाई से आपको अवगत कराया जाएगा। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी साथियों शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूंगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ। के संक्रमण और उसके इलाज का सज्जाना बेहद जरूरी है। साथ ही अपेक्षित दवाओं के साथ ही अज्ञानता में हॉस्पिटल से लूट का शिकार होने से भी बच सकते हैं। रेमडेसिविर फेल है, गैर जरूरी है। गंभीर स्थिति में भी मरीजों को दी जाने वाली महत्वपूर्ण और बेहद सस्ती दवा के बारे में बताया है पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल ने। साथ ही हॉस्पिटल्स की अमानवीय अनदेखी या कमाई की फेर में उलझते जाने के कारण लोगों की बड़े पैमाने पर मौतें हो रही हैं। सच है कि इतनी बड़ी तादाद में अस्पताल अचानक नहीं खोले जा सकते, लेकिन यह भी जरूरी है कि आपदा के दौरान भी एलोपैथ के चिकित्सकों का संगठित गिरोह अन्य पद्धतियों के चिकित्सकों और चिकित्सा संस्थानों को इलाज की अनुमति नहीं दे रहा है। जरा सोचिए, जिस संक्रमण का इलाज बीमार घर में रहते हुए खुद कर सकता है, उसके लिए आयुर्वेद, होम्योपैथ और नेचुरोपैथी के साथ ही यूनानी और सिद्ध के चिकित्सकों को अनुमति न देना कितना बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। क्या कुछ जानकारियां दी कोविड-19 की बीमारी में रेमडेसिविर का प्रयोग के बारे में मदन लाल ब्रह्मभट्ट, पूर्व कुलपति किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय लखनऊ ने आपको सुनवाते हैं। कोविड-19 की बीमारी में रेमडेसिविर के प्रयोग के बारे में मैं मदन लाल ब्रह्मभट्ट, किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय लखनऊ का पूर्व कुलपति आपसे कुछ बातें करने जा रहा हूं। इस दवा का प्रयोग सर्वप्रथम इबोला बीमारी में 2014-15 में जो अफ्रीका में हुई थी किया गया, लेकिन इसका किसी भी प्रकार का यूएस एफडीए या अन्य किसी एफडीए का अप्रूवल नहीं था। 2019-20 में जब कोविड-19 की बीमारी विश्व में आई तो ये देखा गया कि कुछ एंटीवायरल ड्रग्स को रीपर्पस करके इसमें प्रयोग किया जाए, जिसमें रेमडेसिविर पर भी प्रयोग किया गया। रेमडेसिविर का लैब में प्रयोग के रिजल्ट्स के आधार पर यूएस एफडीए ने मई 2020 में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन केवल सीवियर कोविड के मरीजों के लिए किया। बाद में अगस्त 2020 में मॉडरेट एंड मॉडरेटली सीवियर कोविड मरीजों में भी रेमडेसिविर के प्रयोग की इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन यूएस एफडीए द्वारा किया गया और ये शर्त थी कि आगे जो क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट आएंगे उनके आधार पर इस रिजल्ट की पुनर्विवेचना की जाएगी। इसके पहले ही चाइना ने अप्रैल 2020 में रैंडमाइज फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल रेमडेसिविर के कोविड में प्रयोग के लिए किया और उन्होंने ये पाया कि रेमडेसिविर के कोविड में प्रयोग से डेज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन या वायरल क्लियरेंस अथवा डेथ रेट मृत्यु दर पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं देखा गया, अतः इसके प्रयोग को इनकरेज नहीं किया गया। जब WHO ने इन रिजल्ट्स के आधार पर जो क्लिनिकल ट्रायल 20 देशों में प्रारंभ किया, उसके अक्टूबर 2020 में जो रिजल्ट आए तो उसमें भी यही देखा गया कि 2700 से ज़्यादा कोविड-19 के मरीजों पर रेमडेसिविर के प्रयोग से किसी भी तरीके का सकारात्मक प्रभाव नहीं देखा गया और ये प्रभाव माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर तीनों श्रेणी में देखा गया। इसके आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स गठित किया कि रेमडेसिविर के प्रयोग के बारे में उनका क्या रिकमेंडेशन है। उन्होंने
रेकमेंड किया कि रेमडेसिविर के प्रयोग से कोई भी सकारात्मक रिजल्ट और एविडेंस न होने के नाते रेमडेसिविर का प्रयोग कोविड-19 में न किया जाए। लेकिन जो आरंभिक इसका प्रयोग अथराइज किया गया था मई और अगस्त में सीवियर और मॉडरेट में, इसके आधार पर ही विश्व के 50 देशों ने रेमडेसिविर का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। और इसी दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोविड हुआ, उनको भी रेमडेसिविर प्रयोग करने से इसको काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता प्राप्त हुई। लेकिन WHO के इस रिकमेंडेशन के आधार पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली ने अभी जो पिछले हफ्ते अप्रैल 2021 में अपना कोविड ट्रीटमेंट का नया प्रोटोकॉल जारी किया है, उसमें से रेमडेसिविर को जो प्रोटोकॉल से बाहर कर दिया है, इसको ऑफ लेवल यूज़ के लिए केवल परमिट किया है। और इसी को आधार में बनाते हुए मैं पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक और एडमिनिस्ट्रेशन को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक पत्र जारी करके रेमडेसिविर के प्रयोग को कोविड-19 में न करने की सलाह दी, क्योंकि कोई प्रमाण इसके पक्ष में नहीं उपलब्ध हैं, जबकि इसके प्रयोग से मरीजों और तीमारदारों में एक पैनिक प्रयोग होता है। इस सब को ध्यान में रख के हम सभी विशेषज्ञों का ये विचार है कि कोविड-19 की बीमारी में रेमडेसिविर का प्रयोग न किया जाए। धन्यवाद। सीमावर्ती जनपद अम्बेडकर नगर में जहरीली शराब से हुई दुर्घटना के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन पर जनपद की जनता को सतर्क और सचेत करते हुए मुनादी कराई गई है, जिसमें सभी को सावधान किया गया है। बगल के जनपद में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई है, इसलिए आप सभी लोगों से अपील की जाती है कि आपके घरों में जो भी शराब रखी हो उसका सेवन न करें और उसे फेंक दें। मुनादी में भी कहा जा रहा है कि जान है तो जहान है। टीवी 20 न्यूज़ पुलिस अधीक्षक से अपील करता है कि कुछ जनपदों में शराब की दुकानें खोल दी गई थी, जिससे खुले रूप से कोविड नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसलिए आजमगढ़ में यदि शराब की दुकान खुलती है तो यहाँ भी प्रशासन और लोगों को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ेगी। साथियों, दोस्तों, मित्रों, पिताचल बुजुर्गों, बगल की सीमावर्ती जनपद से कथित जहरीली शराब से मौत का समाचार प्राप्त हुआ है। जी हाँ, यदि आपके घर में शराब रखी हुई है तो कृपया सेवन न करें तथा उसे फेंक दें। आपके जीवन की रक्षा के लिए यह अत्यंत जरूरी है। जीवन है तो जहान है, जीवन अमूल्य है। जी हाँ, आदेश का अनुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ थानाध्यक्ष पमई। जी हाँ, सावधान, आपको सावधान किया जाता है। बगल के सीमावर्ती जनपद से तवील राहों में लोग मिलते हैं और छूट जाते हैं, दिल के रिश्ते अजीब रिश्ते हैं जो सांस लेने से टूट जाते हैं। ये भाव है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हीरालाल के। आज के कोरोना काल में आम लोग तो घरों में कैद हो गए हैं, लेकिन फील्ड में ड्यूटी करने वाले IPS अधिकारी जब थक हार कर घर पहुंचते हैं तो वह सुकून का कुछ क्षण पढ़ने लिखने व संगीत में व्यतीत करते हैं। यही हाल है IPS अधिकारी हीरालाल का। अब तो सब संगीत और हारमोनियम इनके जीवन का अंग बन चुका है और इनके संगीत के देश भर में लाखों दीवाने हैं। हीरालाल का कहना है कि संगीत से इंसान को वह खुशी मिलती है जो किसी भी काम में नहीं मिलती है, क्योंकि संगीत में आत्मा से निकली हुई आवाज़ होती है। उनका कहना है कि हम वर्षों से कार्यालय के बाद जब भी समय मिलता है तो मैं संगीत में खो जाता हूँ, इससे मुझे आत्मीय शांति मिलती है। आपको दिखाते हैं कि आज हीरालाल कैसे संगीत में खो जाते हैं। जिंदगी की तवील राहों में जिंदगी की तवील राहों में
लोग मिलते हैं छूट जाते हैं। जिंदगी की तवील राहों में लोग मिलते हैं छूट जाते हैं। दिल के रिश्ते अजीब रिश्ते हैं, सांस लेने से टूट जाते हैं। सांस लेना सजा लगता है, सांस लेना सजा लगता है। अब तो मरना भी रवा लगता है, सांस लेना सजा लगता है, सांस लेना। हर बाजार है यारों की तलाश, हर बाजार है यारों की तलाश। जो गुजरता है, जो गुजरता है, जो गुजरता है, खफा लगता है, सांस सजा लगता है। अब तो मरना भी रवा लगता है, सांस लेना। इतना मायूस हूँ सन्नाटे में, मायूस हूँ सन्नाटे में। कोई बोले, कोई बोले, कोई बोले, कोई बोले, कोई बोले, बुरा लगता है, कोई बोले, बुरा लगता है। अब तो मरना भी रवा लगता है, सजा लगता है, सांस लेना। उनसे मिलकर भी न काफूर हुआ, उनसे मिलकर भी न काफूर हुआ। दर्द ये सबसे जुदा लगता है, दर्द ये सबसे जुदा लगता है। अब तो मरना भी रवा लगता है, सांस लेना सजा लगता है, सांस लेना। अंतिम शेर है, बहुत अच्छा। मुस्कुराता है जो, मुस्कुराता है जो इस आलम में, मुस्कुराता है जो इस आलम में। बाखुदा 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 खुदा
खुदा लगे सांस लेना, बाखुदा बाखुदा बाखुदा, खुदा लगे सांस लेना, सजा लगे अब तो मरना भी रवा लगता है, सांस लेना सजा लगे विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी साथियों शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूंगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ।